पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ जो है लगातार इजराइल और अमेरिका साजिशें रच रहा है, जहां इजराइल लगातार हत्या का प्रयास एर्दोगान की रच रहा है, जिसमें वो बार बार नाकाम साबित हो रहा है। क्योंकि इजराइल जो है वो तुर्की से इन बातों के लिए खफा है कि जब इजराइल किसी देश पर जुल्म ढाता है तो इंटरनेशनली लेवल पर एर्दोगान जो है प्रेशर बनवाते हैं इजराइल के ऊपर, जिसमें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और यही चीजें जो है इंटरनेशनल लेवल पर जब खुल करके सामने आ जाती हैं तो रजब तैयब एर्दोगान की जो पॉलिटिक्स है वो कई लोगों को अखर जाती है, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है। क्योंकि भारत सरकार लगातार तुर्की को और राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को अपना दुश्मन मानती है। क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान बार बार कश्मीर के मुद्दों पर और देश में जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करते रहे हैं। और जब लगातार आवाजों को बुलंद कर रहे हैं तो उनके खिलाफ अमेरिका, भारत और खासतौर पर अगर देखा जाए तो इजराइल लगातार साजिशें रच रहा है, जिसे लेकर के एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। क्योंकि एक सम्मेलन में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को शामिल होना था, जहां देश के तमाम लोग भी जो हैं वो उसमें शामिल होते, जिसमें भारत सरकार और रजब तैयब एर्दोगान की एक छोटी सी नोकझोंक को राय का पहाड़ बना करके पेश कर दिया गया है। तो वहीं इजराइल लगातार हत्या का प्रयास एर्दोगान के लिए कर रहा है। क्या कुछ इजराइल के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? वो सम्मेलन जिसमें रजब तैयब एर्दोगान ने शामिल होने से इनकार कर दिया, वो क्यों किया, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमारे पेज को लाइक कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की हत्या की इजराइल की साजिश जो है वो नाकाम हो गई है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम दुनिया के सबसे मशहूर लीडर हैं। तैयब एर्दोगान मुस्लिम इतिहाद पर जोर देते हैं, साथ ही दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात आती है तो वो खुलकर मुसलमानों के पक्ष में आवाज को भी बुलंद करते हैं। तैयब एर्दोगान अमेरिका, इजराइल, यूरोप के अलावा अन्य कई देशों की आंखों में खटकते हैं। वो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों की फहरिस्त में नंबर 1 पर हैं। यही वजह है कि पूरा एंटी इस्लाम वर्ल्ड उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहता है। तुर्की की सुरक्षा एजेंसी ने इजराइल जासूसों को पकड़ा है जो कि तुर्की के राष्ट्रपति की जानकारियां हासिल कर रहे थे और मुस्तकिल उनका पीछा कर रहे थे। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इजरायली जोड़ा तुर्की के सदर की लंबे वक्त से जासूसी कर रहा था, जिसे तुर्की की पुलिस ने दबोच लिया। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी अपने 2 शहरियों के तुर्की में जासूसी करने के आरोप में पकड़े जाने की खबर पर मोहर लगा दी है। जानकारी के मुताबिक इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन इजराइल के जासूस तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की हत्या करने के इरादे से उनका काफी समय से पीछा कर रहे थे और ये लोग तैयब एर्दोगान के बारे में जानकारियां हासिल कर रहे थे। तुर्की की गुप्तचर एजेंसी को इन दोनों इजरायली गतिविधियों पर शक था, जिसकी बिना पर वो इजरायली जासूस को जासूसी करते रहे और बाद में उन्हें सबूतों के साथ धर दबोचा गया। तो किस तरीके से जासूसी रजब तैयब एर्दोगान की 2 इजरायली जासूस कर रहे थे, हर एक बारीकी से उनकी जानकारी को जुटा रहे थे। किस जगह रजब तैयब एर्दोगान जाते हैं, किनसे मिलते हैं, कब गाड़ी का काफिला कितने बजे कहां से निकलेगा, हर एक जानकारी इजराइल जुटाने पर लगा हुआ था। तो एक बड़ी साजिश को नाकाम जो है तुर्की फोर्सेस ने कर दिया है।
तो वहीं आपको बता दें कि नेशनल मीडिया में भी तुर्की को लेकर के बड़ी हलचल दिखाई दे रही है, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार ये कह रहा है कि G20 सम्मेलन में भारत को न्योता मिला तो तुर्की को मिर्ची लग गई। रजब तैयब एर्दोगन गुस्से में लाल हो गए कि भारत की जो दिन रात ताकत बढ़ रही है उससे तुर्की जो है नाखुश नजर आ रहा है। कुछ इसी तरीके की खबरें लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रसारित की जा रही हैं। भारत के कारण तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने छोड़ी थी बैठक, ये जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में हुए ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि मंडल ने शिरकत की थी। क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए दुनिया के कई प्रमुख देशों ने मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि इस सम्मेलन को लेकर तुर्की ब्रिटेन से खफा है। तुर्की ने इस बात का विरोध दर्ज कराया है कि ब्रिटेन ने भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, ब्रिटेन में हुए ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने शिरकत की थी। क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर के राजनेता जो हैं वो ब्रिटेन में जुटे थे और ब्रिटेन ने खास तवज्जो भारत को दे दी। तो इस वजह से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन नाराज हो गए, जो कि दावा आज तक के हवाले से किया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, दरअसल इस सम्मेलन का आयोजन स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो शहर में हुआ था। इस वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी के लिए यूके के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। यही कारण है कि इस सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों के प्रतिनिधियों मंडलों ने यूके के होटल शेयर करने का आग्रह किया था। इसके अलावा कई देशों के प्रमुखों को सम्मेलन स्थल तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यूके, अमेरिका और भारत इस मामले में अपवाद थे। दरअसल इन तीनों ही देशों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को उन होटलों में रहने की अनुमति दी गई थी जिसे उन्होंने अपने लिए बुक किया था। वहीं जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन कारों के काफिले के साथ ग्लासगो पहुंचे थे। तुर्की के राष्ट्रपति ने सवाल उठाया कि आखिर भारत के लिए अलग इंतजाम क्यों किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोटोकॉल में भेदभाव पर तुर्की है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। एर्दोगन रोम में G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करने के बाद स्कॉटलैंड में ग्लासगो की यात्रा करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस मामले में कहा था कि सुरक्षा प्रोटोकॉल थे जिनकी हमने मांग की थी। उन्होंने कहा कि हमें अंतिम समय में बताया गया था कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाएंगी। हमें बाद में पता चला कि इससे पहले भी एक देश के लिए अपवाद स्वरूप कुछ कदम उठाए गए थे जो राजनयिक प्रोटोकॉल के खिलाफ है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, फिर हमने ग्लासगो नहीं जाने का फैसला किया। यह फैसला हमारे देश की प्रतिष्ठा को लेकर था। हम अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए बाध्य हैं। हमने दिखाया है कि हम निष्पक्ष दृष्टिकोण से ही एक निष्पक्ष दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें रजब तैयब एर्दोगन के बारे में नेशनल मीडिया से भी बाहर खबरें आ रही हैं। जहां G20 सम्मेलन में भारत को तवज्जो दी तो रजब तैयब एर्दोगन नाराज हो गए। इन तस्वीरों को साझा किया जा रहा है, पर इन तस्वीरों के पीछे जो एक बड़ा खेल चल रहा है, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल का रजब तैयब एर्दोगन को लेकर के, उसकी परत पूरी तरीके से खुल गई है। क्योंकि 2 इजरायली जासूसों का गिरफ्तार करना, जो हर एक जानकारी रजब तैयब एर्दोगन के लिए जुटा रहे थे, वो कई सारे सवाल खड़े करता है। और इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।